हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग पर्सनल फाइनेंस में। मैं आपका होस्ट नवनीत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो जितनी आप देरी से लेंगे ना उतना ही आपको कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। द ओल्डर यू गेट द मोर इट कॉस्ट फॉर यू। हमारा आज का टॉपिक भी लाइफ इंश्योरेंस ही है दोस्तों। आज जो मैं आपको टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस की एक्सप्लेनेशन दूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। उसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस हर किसी की लाइफ में क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊंगा। लाइफ इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या चार्जेस इंश्योरेंस कंपनीज चार्ज करती हैं एक पॉलिसी होल्डर को, प्लस उसका रेगुलेटर कौन है, उसकी हायरकी क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। ताकि अगर कभी आपको कोई डिस्प्यूट होता है आपके क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे, तो आप किसको अप्रोच करें, उसके लिए आपको रेगुलेटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक पॉलिसी ओनर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसमें पॉलिसी ओनर को इंश्योरेंस कंपनी ये अश्योर करती है कि अगर इन केस को फ्यूचर में उसका डिमाइस हो जाता है, अगर वो नहीं रहता है, तो जितने अमाउंट का उसने सम अश्योर्ड लिया है वो उसकी फैमिली को पे किया जाएगा। ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आप 10 लाख का भी ले सकते हैं, 50 लाख का भी ले सकते हैं, 1 करोड़ का भी ले सकते हैं। जितना ज़्यादा का आप सम अश्योर्ड लेंगे उतना ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये जो अमाउंट है, ये सम अश्योर्ड जो है, ये डेथ के केस में भी फैमिली को मिल सकता है, और दूसरे भी कुछ इवेंट्स हैं उनके उस केस में मिल सकता है। जैसे कि अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसको कोई टर्मिनल इलनेस हो जाती है या कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, जैसे कि वो हैंडीकैप्ड हो जाता है, वो उसको पैरालिसिस अटैक आ जाता है और वो कुछ कर नहीं सकता है फिर। तो ऐसे इन सब इवेंट्स में भी ये सम अश्योर्ड कई सारी पॉलिसीज़ में इंश्योरेंस कंपनीज फैमिली को पे करती है दोस्तों। तो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस इतना ज़रूरी क्यों है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपकी फैमिली को। अगर आपको कुछ हो जाता है, अनफॉर्चुनेट डिवाइस हो जाता है, अगर आप नहीं रहते हैं, तो एक ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आपकी फैमिली को देता है आपके बाद में। दूसरा ये है कि दोस्तों, ये आपको टैक्स का बेनिफिट देता है। आप जो भी प्रीमियम पे करते हैं साल का, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C, जो आपका 1.5 लाख का जो टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट लिमिट रहता है, जो आप हर साल इन्वेस्ट करते हैं जिसके अंदर, उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स रिलीफ भी मिलता है यहाँ पे। और तीसरा इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि ये लिक्विड रहता है हमेशा। आप कई सारे इंश्योरेंस प्लान में ये बेनिफिट रहता है कि वो आपको पीरियोडिकल आपको कुछ ना कुछ रिटर्न्स देते रहते हैं। और कई सारे इंश्योरेंस प्लान आपको आपको ये भी ऑप्शन देते हैं, आप ये पैसा कभी भी निकाल भी सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 3 तरह के जो लाइफ इंश्योरेंस है वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, इसको प्योर लाइफ इंश्योरेंस भी आप बोल सकते हैं। दूसरा है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस, और तीसरा है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स। तो दोस्तों, टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म लाइफ इंश्योरेंस बिल्कुल बेसिक लाइफ इंश्योरेंस होता है, जिसमें सम अश्योर्ड फैमिली को तभी मिलता है जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है टर्म के बीच में। अगर वो सरवाइव करता है पूरे टर्म, तो फैमिली को कुछ भी नहीं मिलता है, प्रीमियम भी रिटर्न नहीं मिलता है दोस्तों। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 साल से 40 साल तक की रह सकती है। दैट मीन्स कि जो पॉलिसी होल्डर है वो 1 साल से 40 साल तक का टर्म ले सकता है दोस्तों। और इसका प्रीमियम बहुत कम रहता है, बिकॉज इसमें सिर्फ रिस्क कवर्ड होती है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो दैट इज़ द रीज़न इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है दोस्तों। एंडोमेंट प्लान्स क्या होते हैं दोस्तों? जिस तरह से प्योर टर्म प्लान में सिर्फ डेथ के इवेंट में सम अश्योर्ड मिलता है, लेकिन एंडोमेंट प्लान्स में अगर डेथ होता है तब भी कुछ सम अश्योर्ड मिलता है, और सर्वाइवल के केस में भी कुछ ना कुछ बोनस या फिर रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी होल्डर को मिलता है दोस्तों। और यूनिट लिंक प्लान्स क्या होते हैं दोस्तों? आजकल ये बहुत ट्रेंड में है यूनिट लिंक प्लान्स, बिकॉज यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कंपनी सम अश्योर्ड भी प्रोवाइड कराती है, लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराती है, प्लस आपका पैसा मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड्स कह सकते हैं, स्टॉक्स कह सकते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट होता है। और मेच्योरिटी पे आपको वो पैसा भी मिलता है मार्केट के हिसाब से, जितना भी वो पैसा ग्रो किया है आपका, उस हिसाब से वो पैसा आपको रिटर्न मिलता है दोस्तों। तो लाइफ इंश्योरेंस के चार्जेस क्या हैं दोस्तों? ये सब जो बेसिक चार्जेस हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज चार्ज करती हैं अपने अपने पॉलिसी होल्डर्स को। इसमें प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस रहता है, मोर्टेलिटी चार्जेस रहता है। मोर्टेलिटी चार्जेस बेसिकली वो होता है जो अगर कोई किसी के डिमाइस को लेके उसके चांसेस क्या है, उसकी डेथ के उसके एज ब्रैकेट के हिसाब से
क्या चांसेस रहते हैं, तो उसका एक रेट निकाला जाता है। अकॉर्डिंगली मोर्टेलिटी चार्जेस डिसाइड की जाते हैं। प्लस पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। स्विचिंग चार्जेस, दैट मीन्स अगर आप किसी यूनिट लिंक प्लान में आपने इन्वेस्ट किया है तो उसमें अगर आप अपने फंड स्विच करते हैं, एक फंड से दूसरे फंड्स में अलग अलग अगर आप स्विच करते हैं तो उसके भी चार्जेस इम्पोज करती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। प्लस फंड मैनेजमेंट चार्जेस, जो फंड मैनेजर आपके फंड मैनेज कर रहा है वो भी उसमें चार्जेस इम्पोज करता है। अगर आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं आपकी पॉलिसी तब भी आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगर आप अपना प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं तो भी आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और अगर आप विड्रॉल करते हैं, पार्शियल विड्रॉल करते हैं, तब भी आपको उसमें से चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरा इस वीडियो को बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस यही है कि इंश्योरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर व्यक्ति की लाइफ में, हर इंडिविजुअल के पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। जितनी जल्दी वो अपनी एज में ले सकें उनको प्योर टर्म इंश्योरेंस ही लेना है। आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को कभी मिक्स नहीं करना है। ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। बिकॉज अगर आप इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस को लिंक करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा चार्जेस पे कर रहे हैं, जैसा मैंने अपनी पुरानी स्लाइड में बताया था। इसलिए हमेशा प्रेफर करें प्योर टर्म इंश्योरेंस, जिसमें आपको अगर आप बहुत अर्ली एज से स्टार्ट करते हैं, 20-25 एज की एज से स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको एज लो एज 5,000-6,000 आपको प्रीमियम आता है साल का, जिसमें आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिलता है। वहीं पे अगर आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स करते हैं, अगर आप लेट से यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं और 1 लाख आप साल का भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इंश्योरेंस कवर सिर्फ 10 लाख का मिलता है। और जहाँ पे आप 1 लाख के ऊपर कुछ 12,000-15,000 के चार्जेस भी पे करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी भी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स मत कीजिए, और इंश्योरेंस लेते टाइम सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही प्रेफर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बनाई हुई है, ये इंश्योरेंस कंपनीज को, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज प्लस नॉन लाइफ इंश्योरेंस को मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है। प्लस जो ब्रोकर्स हैं जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट ब्रोकर्स हों या कॉर्पोरेट ब्रोकर्स हों, इन सबको रेगुलेट करती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आपका फ्यूचर में कभी भी किसी भी क्लेम से रिलेटेड कुछ इशू आता है, अगर कंपनी कुछ क्लेम सेटलमेंट नहीं कर रही है, तो आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं IRDA के साथ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों मेरा यहीं तक का आज तक का वीडियो था। मैं नेक्स्ट वीडियो में लार्ज कैप फंड्स के बारे में आपको बताऊंगा, म्यूचुअल फंड्स के लार्ज कैप फंड्स के बारे में। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है लर्निंग पर्सनल फाइनेंस। थैंक यू वेरी मच।